मैं बच्चा था जब इस्लाम लाया था, अपने नबी के पास आया था, मैंने कहा था या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दें। मेरे नबी ने मुझे कलमा पढ़ाया तो उनका जो हाथ है जिसे दस्ते शफ़क़त कहा जाता है, दस्ते रहमत कहा जाता है, दस्ते बरकत कहा जाता है, आपने बड़े मोहब्बताना लहजे में अपना हाथ मेरे सर पर घुमा दिया। कसम खुदा की उस दिन से मैंने अहद कर लिया है कि मरते मर जाऊंगा लेकिन कभी भी अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। मरते मर जाऊंगा कभी बाल नहीं कटवाऊंगा। लिहाजा ये आगे के बाल बड़े इसलिए हैं कि इन बालों पर रसूलुल्लाह का हाथ रखा हुआ है। लिहाजा गुलाम को ये गवारा नहीं है जिन पर रसूलुल्लाह का हाथ रख जाए फिर उन पर कैंची चलवाई जाए, उस पर उस्तरा चलवाया जाए। एक गुलाम की मोहब्बत को ये कभी गवारा नहीं हो सकता। यह है रसूल की मोहब्बत, यह है रसूल की, यह है रसूल की मोहब्बत। और आज हम रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं। सुबह उठते हैं, पहले शेव, गुसल खाने में सारा इंतजाम है, वहाँ शैम्पू का इंतजाम, अच्छे साबुन का इंतजाम है, लैट्रिन वगैरह सारी चीजें अब तो एक ही जगह बना ली जाती हैं। उसके अलावा हमें जब वहां से निकलना है तो एकदम बिल्कुल चिकने होकर निकलना है, सारी सहूलियात वहां पर है। सुबह उठते हैं, गुसल खाने में जाते हैं तो कसम खुदा की जो रात भर नारा लगाता रहा है, रात भर जिसने मोहब्बतों का दावा किया है वही सुन्नत को रौंदते हुए नजर आया करता है। यह है हमारी मोहब्बत। और एक वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। गुलामी का दावा तो हमने भी किया है और ऐसा दावा किया है कि रोज रोज हम सुन्नत को पामाल कर दिया करते हैं। और फिर हमारी दाढ़ी के बाल न जाने कहां कहां जाते हैं, कभी वो बेच दिए जाते हैं तो न जाने किस अशिया में इस्तेमाल होते हैं, और कभी वो कूड़े में डाल दिए जाते हैं, कभी वो नाली में फेंक दिए जाते हैं, कभी वो जूतों में रौंदा दिए जाते हैं। दोस्तों अंदाजा करें, यही हमारी मोहब्बत है। इसी को मोहब्बत रसूल कहा जाता है। कभी नहीं, ये मोहब्बत रसूल नहीं। आओ मैं आपको बताऊं कि मोहब्बत रसूल क्या है। एक सहाबी रसूल मदीने में है, मदीने में है सहाबी रसूल। उन्होंने क्या किया, अपना घर बनवाया, अपना घर बनवाया, और घर बनवाया तो उसमें कुछ ज्यादा खर्चा कर दिया। समझ रहे, आमतौर पर मदीने में ऐसे घर नहीं होते थे, उन्होंने कुछ ज्यादा खर्च कर दिया। इत्तफाक ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उधर से हो गया, उसी गली से जिधर वो मकान बन रहा था। जब उधर से गुजर हुआ तो आपने पूछा ये किसका मकान है? आपके गुलामों ने बताया या रसूल अल्लाह, ये आपके फलां गुलाम का, फलां सहाबी का मकान बन रहा है। मेरे आका ने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद आप मस्जिद में तशरीफ लाए, जिनका मकान बन रहा था उन्हें पता चला कि हुजूर यहाँ तशरीफ लाए थे। फिर आप मिलने गए मस्जिद में, साहिब मकान हुजूर से मिलने गए। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शरफ चाहा तो मेरे आका ने अपना चेहरा घुमा लिया, चेहरा घुमा लिया मेरे आका। तवज्जो चाहता हूं दोस्तों, मोहब्बत जो हम करते हैं और जिस जमात की हम नकल उतारना चाहते हैं, देखें उस जमात ने रसूलुल्लाह से कैसी मोहब्बत की है। मेरे आका ने ऐसे चेहरा फेर लिया, वो सहाबी रसूल फिर इधर आए, मेरे आका ने इधर चेहरा फेर लिया। यूं समझे कि जमीन फटती और उसमें धंस जाता एक आशिक रसूल तो इतनी तकलीफ न होती जितनी तकलीफ एक आशिक रसूल को रसूल का चेहरा घूमने के बाद हुआ करती है। दोस्तों साहबी रसूल बड़े हैरत में, कौन सी मुझसे ऐसी खता हो गई, कौन सी गलती हो गई कि मेरे नबी ने, मेरे आका ने अपना चेहरा मुझसे फेर लिया है। फिर सहाबा से पूछा, हुजूर के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से पूछा कि आखिर माजरा क्या है। लोगों ने बताया कि आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां गली से गए थे जहां तुम्हारा मकान बन रहा है, लिहाजा जब तुम्हारा मकान देखा तो हमने हुजूर का चेहरा देखा था, हमने हुजूर के चेहरे के तासुरात पड़े थे। क्योंकि सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखकर समझ जाते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हैं, कि आप इस चीज को पसंद फरमा रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं। सहाबा समझ जाते थे। सहाबा इकराम ने देखा कि हमने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा, तुम्हारा मकान देख रहे थे, हुजूर के चेहरे के तासुरात ये बता रहे थे कि नबी को तुम्हारा मकान पसंद नहीं है, नबी को तुम्हारा ज्यादा खर्चा करना पसंद नहीं है। इतना सुनना था उस सहाबी रसूल ने, वो फौरन कुदाल उठाते हैं और अपने बनते हुए मकान के करीब जाते हैं। पूरा मकान एक एक ईंट और एक एक दीवार पर कुदाल चला चला कर पूरा मकान जमीन बोझ कर देते हैं। अब क्या
होता है, काफी दिन गुजर गए। फिर एक दिन जो होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गली से फिर गुजरते हैं। मेरे आका ने सहाबा से पूछा, यहाँ एक मकान बन रहा था, बड़ा आलीशान बन रहा था, आखिर माजरा क्या है? अब वो मकान यहाँ नजर नहीं आता है। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो जिसका मकान था वो आपका गुलाम था, वो आपका जानिसार था, वो आपका सहाबी था। उसे जब पता चला कि रसूल को पसंद ना आया, जब उसे पता चला मेरे आका को पसंद ना आया, तो ये गुलाम ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि वो ऐसे मकान में रहे जिस मकान को उसका आका पसंद ना करता हो। वैसा मकान बनाए जिस मकान को उसका आका पसंद ना करता हो। या रसूल अल्लाह, उसी वक्त उस जानिसार ने कुदाल उठाया और उठाने के बाद फौरन अपने मकान को जमीन दोस्त कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसे कहते हैं मोहब्बत रसूल। रसूल की अदाओं को देखते थे कि किस काम से मेरे आका खुश होंगे, किस फेल से नाराज हो जाते हैं वो हमेशा के लिए छोड़ देते थे, किस काम से खुश हुआ करते हैं वो काम अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए दाखिल कर लिया करते थे। ये थी मोहब्बत मुस्तफा, ये थी इताअत मुस्तफा। दोस्तों, आज हमारा क्या हाल है अंदाजा करें। एक सुन्नत भी हम अदा नहीं करते और दावे बहुत हैं, दावे बहुत हैं। अल्लाह ने फरमा दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर चाहते हो कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करे तो रसूल की इताअत लाजिम है, रसूल की पैरवी लाजिम है। इस पैरवी के अलावा आप किसी और रास्ते से अल्लाह तक पहुंचना चाहें नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बड़े बड़े सहाबा इकराम, जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम तशरीफ रखते हैं। मैं बताऊं कि सहाबा इकराम हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं, जिसे हम छोटी छोटी बातें समझते हैं ना, ये तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं। हजरत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत है। एक मर्तबा आपने क्या किया, असर की नमाज से पहले, असर की नमाज के लिए आपने वुजू बनाया। तो आप वुजू बना रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वुजू बना रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लोगों ने पूछा, हुजूर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो हजरत उस्मान गनी का जुमला सुने। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि मैंने अपने नबी को देखा है, वो भी जब यहाँ बैठकर वुजू बनाते थे तो मुस्कुराते थे। मैंने सोचा कि मैं भी हुजूर की सुन्नत पर अमल कर लूं। देखिए, हम लोग इसे ऐसे, अरे छोड़ो यार, होगा कोई, हमको क्या लेना देना। लेकिन सहाबा का तर्ज मोहब्बत देखे हम, यही हजरत उस्मान गनी है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, असर की नमाज आपने पढ़ी और फिर लोगों से कहा, जाओ बकरे का गोश्त लेकर आओ। बकरे का भुना हुआ गोश्त लाया गया, दस्तरखान लगाया गया, आपने तनावुल फरमाया। तनावुल फरमाने के बाद आपने दोबारा वुजू न किया और उसी तरह उसी वुजू से आपने मगरिब की नमाज पढ़ाई। लोगों ने पूछा, हुजूर ऐसा क्यों? कहा, मैंने अपने नबी को देखा है, कभी कभी मेरे आका भी असर और मगरिब के दरमियान में गोश्त बकरे का खाया करते थे और बगैर दोबारा वुजू बनाए हुए मगरिब की नमाज पढ़ाया करते थे। मैंने भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा किया है। ये है मोहब्बत का अंदाज यार। हम हैं कहां? हमने जिसे मोहब्बत समझ लिया है वो मोहब्बत है नहीं। मोहब्बत फत्तबिऊनी, अल्लाह के रसूल की इत्तबा में मोहब्बत है दोस्तों। और एक बड़ा अनोखा वाकया मैं यहाँ बयान कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे तबूक के मौके पर चंदे के लिए कहा था कि लाओ चंदा लेकर आओ। कितना दे? तो अपनी हैसियत के एतबार से तमाम लोग लेकर आए। हजरत सिद्दीक अकबर भी लाए, हजरत उस्मान गनी भी लेकर आए। सबसे ज्यादा माली एतबार से चंदा हजरत उस्मान गनी का। हजरत उस्मान गनी ने तकरीबन 10,000 सवारियों का इंतजाम किया और उसके बाद 1,000 दीनार आपने दिए, दिरहम नहीं, सोने के सिक्के, दीनार दिए। दीनार मेरे आका की बारगाह में हजरत उस्मान गनी ने पेश किए और उसके बाद मेरे आका ने सिक्के उठाए, ऐसे उलट पलट के देखे, उलट पलट के देख रहे हैं। उसके बाद मेरे आका ने हजरत उस्मान गनी से फरमाया, ऐ उस्मान, तुम आज से आजाद हो, तुम जो चाहो वो करो। मतलब समझ रहे हैं, यानी तुम्हारे अगले और तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए गए हैं, अब तुम आजाद हो, जो चाहो करो। दोस्तों, अब इतना बड़ा मुद्दा मिलने के बाद अब इनकी कुर्बानी देखें आप। सुलह हुदैबिया का वो मौका है, अल्लाह के रसूल ने अपनी जानिब से जो नुमाइंदा बनाया, हजरत उस्मान गनी को बनाया और हजरत उस्मान गनी से कहा कि जाओ तुम मक्के चले जाओ। हजरत उस्मान गनी मक्के गए, क्योंकि मक्के में आपका कबीला रहता था, आपके खानदान के लोग रहते थे, इसलिए आपको भेजा गया। आप मक्का गए,
मक्का पहुंचे तो मक्के वालों ने फाउंडेशन लगा दी कि इस साल मुसलमान उम्रा नहीं करेंगे, नबी उम्रा नहीं करेंगे, चले जाएं, आइंदा साल दोबारा आए। समझ रहे? हथियार लेकर ना आए, सिर्फ 3 दिन ठहरेंगे उम्रा करने की, आइंदा साल इजाजत होगी, इस साल इजाजत नहीं। ये किसने कहा? मक्के वालों ने कहा। लेकिन हजरत उस्मान गनी खाने काबा में हरम में पहुंच गए। जब हरम में पहुंच गए तो मक्के वालों ने हजरत उस्मान से कहा था, ए उस्मान, नबी को इजाजत नहीं है उम्रा करने की, नबी को इजाजत नहीं है तवाफ करने की, लेकिन ए उस्मान तुम्हें इजाजत है, तुम मक्के में आ गए हो, हरम में आ गए हो, तुम उम्रा कर सकते हो, तुम तवाफ भी कर सकते हो, खाने काबा को बोसा भी दे सकते हो, और तुम इसे जो पत्थर है इसे चूम भी सकते हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये तमाम फैसिलिटी किसके लिए है? हजरत उस्मान गनी के लिए है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, ऐ मक्के वालों सुनो सुनो, ये उस नबी का वफादार है, उस नबी का वफादार है कि वो नबी खाता है तब गुलाम खाता है, वो नबी अब सो जाता है तब ये गुलाम सोता है। लिहाजा ये तो बहुत बड़ी इबादत है कि उसका नबी और उसका आका बगैर उम्रा करे चला जाए और गुलाम उम्रा करके वापस जाए। ये एक आशिक़े रसूल को, एक गुलाम मुस्तफा को कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अंदाजा करें, ये मोहब्बत है। मौका मिला उम्रा करने का, लेकिन उम्रा नहीं किया। मेरे आका की बारगाह में आए तो लोगों ने पूछा, अरे उस्मान तुमने तो बड़े उम्रे किए होंगे, तुमने तो बड़ा तवाफ किया होगा, लेकिन हजरत उस्मान ने कहा, मेरे दोस्तों नहीं नहीं, मैं कैसे पहले नबी से पहले उम्रा कर लेता। जब मेरा नबी बगैर उम्रा करे जा रहा है तो गुलाम पर भी लाजिम है कि वो भी बगैर उम्रा करे वापस मदीना चला जाए। ये है मोहब्बत का अंदाज, ये है मोहब्बत। और हम किस मोहब्बत की बात करते हैं? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो हजरत उमर का वो कौल याद है ना आपको? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज करने के लिए पहुंचे और तवाफ करने के बाद जब आपने हजर अस्वद को चूमा तो पूरी कायनात जाती है चूमती है, पूरी कायनात पहुंचती है और उसे चूमती है। जो नहीं चूम पाते हैं वो दूर से इशारे से चूमते हैं, लेकिन हजरत उमर हैं, खलीफतुर रसूल हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। जब हजर अस्वद के पास पहुंचे, जब चूमने की बारी आई तो हजरत उमर कहते हैं, ऐ उमर तुझे क्यों चूमा जाता है? ये बात मेरे समझ में नहीं आती है, तेरा नफा और नुकसान मेरे समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ मैं ऐ हजर अस्वद तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे मुस्तफा ने तुझे चूमा है, मेरे मुस्तफा ने तुझे चूमा है, इसलिए मैं तुझे चूम रहा हूं। और अंदाजा करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत उमर हैं, जब तवाफ करते हैं तो उसमें रमल किया जाता है, 3 चक्कर जो है वो अकड़ के लगाए जाते हैं। हजरत उमर कहते हैं, जिस मकसद के तहत ये रमल किया जाता था, ये दिखावा किया जाता था, आज वो मकसद नहीं पाया जाता, आज उसकी जरूरत नहीं पाई जाती, रमल की जरूरत नहीं है, लेकिन रमल मेरे मुस्तफा ने किया है तो उमर आपकी सुन्नत पर अमल कर रहा है। दोस्तों अंदाजा करें, यह है मोहब्बत रसूल, यह है मोहब्बत रसूल। दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, यही हजरत उमर के बेटे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्रा करने जा रहे थे, नहीं हज करने जा रहे थे। आपके शागिर्द आपके साथ थे, तो इत्तफाक ये हुआ कि रास्ते में एक जगह आपने अपनी ऊँटनी को बिठाया और जंगल में गए, कुछ देर वहां पर रहे और वापस आ गए। तो आपके शागिर्दों ने पूछा, हुजूर तवज्जो चाहता हूं, मोहब्बत रसूल किसे कहते हैं? आपके शागिर्दों ने पूछा, हजरत अब्दुल्ला हैं, अल्लाह के रसूल के साथ आपने हज किया है। हजरत अब्दुल्ला से आपके शागिर्दों ने पूछा, हुजूर बात समझ में नहीं आई, आपने ऊँटनी को बिठाया, क़ज़ाए हाजत के लिए आप गए जंगल में, लेकिन आपको क़ज़ाए हाजत नहीं, उसके बावजूद भी आपने काफिले को रोका, आपने ऊँटनी बिठाई, आप जंगल में गए, कुछ देर वहां रुककर इंतजार करके वापस आ गए, मामला कुछ समझ में नहीं आया। हजरत अब्दुल्ला के जुमले पर कुर्बान जाए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने शागिर्द से इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो, मैंने अपने नबी का दौर देखा है, मैंने आपके साथ आखिरी हज किया है, मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए रवाना हुए थे तो यहाँ पर आपको क़ज़ाए हाजत महसूस हुई थी,
लिहाजा आपने अपनी ऊँटनी रोकी थी, आप नीचे उतरे थे, क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए थे। आज उनका गुलाम इसी रास्ते से जा रहा है, उसे क़ज़ाए हाजत तो नहीं है, लेकिन नबी की सुन्नत पर भी अमल कर लिया जाए, इसलिए अब्दुल्लाह ने अपनी ऊँटनी को बिठाया है और वहां तक गया है जहां तक मुस्तफा जाने रहमत गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अंदाजा करे दोस्तों कैसे मोहब्बत है, वाह वाह। और आज हम दाढ़ी रखने को कुछ नहीं समझते है ना, फजर चली जाए जोहर चली जाए कोई मतलब नहीं, हमें हमारे फराइज नहीं अदा हैं, हम तो सुन्नतों की बात करें। जुमा आता है 2 रकअत नमाज पढ़ के चले आते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई जन्नती नहीं है, हमसे बड़ा तो कोई मुत्तकी परहेजगार नहीं, हमसे बड़ा तो कोई अल्लाह के रसूल का वफादार नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे मौता में आप खुद तशरीफ नहीं ले गए, बल्कि आपने सिपह सालार मुतय्यन किए, 3 लोगों को सिपह सालार बनाया। पहले नंबर पर हजरत ज़ैद, दूसरे नंबर पर हजरत जाफर, तीसरे नंबर पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 3 लोगों को अल्लाह के रसूल ने सिपह सालार बनाया और इस्लाम का परचम दिया और कहा अगर ज़ैद शहीद हो जाए तो परचम ज़ैद शहीद हो जाए तो परचम जाफर उठाएंगे, और जाफर शहीद हो जाए तो परचम अब्दुल्ला इब्ने रवाहा उठाएंगे, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा भी अगर शहीद हो जाए तो मुसलमान जिसे अपना अमीर तस्लीम कर ले वो मुसलमानों का अमीर बन जाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, काफिला तैयार हुआ, लश्कर तैयार हुआ, जुमरात के दिन ये लश्कर मदीने से निकल गया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा नहीं गए। तवज्जो चाहता हूं मैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा नहीं गए लश्कर में, हालांकि आप तीसरे नंबर पर आपका नाम था सिपह सालारी में, आप नहीं गए। आपने सोचा जंग में जा रहा हूं, बड़ी जंग है, जंगे मौता, समझ रहे हैं, और वाकई बहुत मुसलमान शहीद हुए थे। हजरत ज़ैद का नाम लिया, ये शहीद हो गए, हजरत जाफर भी शहीद हो गए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा भी शहीद हो गए, और दीगर बहुत सारे मुसलमान भी शहीद हुए इस जंग में। तो आपने सोचा कि मैं जंग पे जा रहा हूं, पता नहीं वापस आया नहीं आया, लिहाजा आज जुमरात है, कल जुमा है, चलो जुमे की नमाज पढ़ के मैं निकलूंगा, मेरे पास तो घोड़ा है, तेज तर्रार घोड़ा है, तेज रफ्तार घोड़ा है, मैं तेज चलूंगा और काफिले में शरीक हो जाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है, लिहाजा मैं कल निकलूंगा। आपके पास सवारी का इंतजाम था, काफिला जुमरात को रात में निकल गया, मदीना खाली हो गया। आपने सोचा कि अब मैं जंग में जाऊंगा तो एक आखिरी नमाज पढ़ लूं, हुजूर की दुआएं ले लूं, मुसाफा कर लूं, कदमबोसी कर लूं, ये सोच के आप जुमे की नमाज पढ़ने गए। जुमे की नमाज पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने खुतबा दिया, नजर पड़ गई हजरत अब्दुल्ला पर, कोई बात नहीं, नमाज हो गई, हजरत अब्दुल्ला को रोक लिया मेरे आका ने। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला क्या बात है, गए नहीं जंग में? हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा कि मैं जंग में जाऊंगा, पता नहीं वापस आया ना आया, सोचा एक आखिरी जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ता चला जाऊं, आपकी दुआएं लेता चला जाऊं। ये उनका अपना इज्तिहाद था, समझ रहे, ये उनकी अपनी मोहब्बत थी, ये उनकी अपनी मोहब्बत थी कि मैं नबी का दीदार करके चला जाऊंगा, नमाज पढ़ के चला जाऊंगा। अब सुने मेरे आका का इरशाद फरमा, मेरे आका ने कहा, ए अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, जो लोग कल चले गए, समझ रहे, जो लोग कल काफिले के साथ चले गए, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कितना अजर अता फरमाएगा जानते हो? जमीन और आसमान के बीच में जो खाली जगह है, अगर इस खाली जगह को सोने चांदी और जेवरात से भर दिया जाए और उसके बाद अल्लाह की राह में उसे सदका किया जाए, उसके बावजूद भी कल जाने वालों के एक कदम पर जितना अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, इतना सदका करने के बाद भी सवाब अता नहीं फरमाएगा। आप अंदाजा करें, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का तरीका हमें रब ने यह बताया, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तबा की जाए। इस वाकया को जहन में रखें और फिर अपने आमाल का मुशाहिदा करें।
अल्लाह फरमाता है फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तबा करो। मेरे महबूब के जैसे बाल है वैसे बाल कर लो, जैसा लिबास है वैसा लिबास कर लिया जाए, जैसी गुफ्तगू है वैसी गुफ्तगू कर ली जाए, खाने का जो अंदाज है वो अंदाज कर लिया जाए, अखलाक का जो तरीका है वो तरीका अपना लिया जाए, उठने बैठने का जो तरीका है वो तरीका अपनाया जाए, इबादतों का ढंग रसूलुल्लाह से सीखा जाए, इश्क़ मुस्तफ़ा सहाबा से सीखा जाए। अब इस रास्ते से हटकर अगर कोई और रास्ते से हम इश्क़ मुस्तफ़ा करना चाहें तो यकीन जानो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने दावे को दलील मुस्तफ़ा से साबित नहीं कर सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद। लिहाजा ये जलसे जुलूस ये तमाम चीजें अपनी जगह मुसल्लम हैं, कारे खैर हैं, इनसे दीन का काम हुआ होता है, लेकिन सुन्नते मुस्तफ़ा ये है कि नमाज पढ़ी जाए, सुन्नते मुस्तफ़ा ये है वक्त पर रोजे रखे जाएं, सुन्नते मुस्तफ़ा ये है कि जब जवानी आ जाए तो निकाह कर लिया जाए, सुन्नते मुस्तफ़ा ये है कि अपनी आंखों को नीचे रखा जाए, सुन्नते मुस्तफ़ा ये है कि अपनी जबान पर लगाम लगाई जाए, सुन्नते मुस्तफ़ा ये है कि बड़ों की ताजीम भी की जाए, छोटों पर शफ़क़त भी की जाए, सुन्नते मुस्तफ़ा ये है कि हम वो सब कुछ करें जिसका हुक्म हमें अल्लाह ने दिया है और अल्लाह के रसूल ने दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना अगर दूसरा तरीका आप अपनाएंगे तो दूसरे तरीके तक आप दोस्तों जन्नत में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लाजिम है कि हम वो तरीका अपनाएं जो सहाबा ने अपनाया है, समझ रहे हैं, वो तरीका अपनाने की कोशिश करें जो सहाबा ने अपनाया है। अरे रसूल से ज्यादा भी मोहब्बत किसी ने की होगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ज्यादा, सहाबा से ज्यादा। मेरे आका थूकते थे ना, सहाबा इकराम अपने हाथों पे ले लिया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं, मेरे आका थूकते थे, सहाबा अपने हाथों पर। मेरे आका वुजू फरमा रहे हैं, सहाबा अपने हाथों पे ले रहे हैं। एक वुजू के पानी का कतरा जमीन पर नहीं गिरने दिया करते थे। ये थी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत सहाबा इकराम की। आज हमारा क्या हाल है? हमारा हाल यह है कि हमने सारी हदें पार कर दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा जुमे की नमाज में आप नमाज पढ़ने जा रहे थे, नमाज पढ़ने के लिए जुमे का दिन था, आप नमाज पढ़ने जा रहे थे। जैसे ही आप मस्जिद नबवी की चौखट पर पहुंचे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया उन लोगों से जो मस्जिद के अंदर थे, उनसे कहा कि सब के सब बैठ जाओ, सब के सब बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक कदम मस्जिद के अंदर है और एक कदम मस्जिद के बाहर है, और जैसे ही नबी की जबान से ये जुमला सुना कि बैठ जाओ, आप मस्जिद की चौखट पे बैठ गए, मस्जिद की चौखट पे बैठ गए। मेरे आका ने हजरत अब्दुल्ला से पूछा, अब्दुल्ला मस्जिद की चौखट पे क्यों बैठ गए? कहा या रसूल अल्लाह, जब मैं मस्जिद में दाखिल हो रहा था तो मैंने आपकी आगे की गुफ्तगू तो नहीं सुनी, लेकिन इतना जरूर सुना था कि वहीं बैठ जाओ। मैं बैठ गया, मैंने सोचा कहीं एक कदम आगे चलूं और आपके हुक्म की नाफरमानी हो जाए, एक कदम आगे चलूं और आपके हुक्म की नाफरमानी हो जाए। कसम खुदा की ये है मोहब्बत रसूल, ये है इताअत रसूल। हमें चाहिए कि हम इस तरह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें। और एक बात मैं यहाँ अर्ज कर दूं, आज हमारे जहनों में बड़ी गलाजत ये भर गई है, बड़ी गद्दगी ये भर गई है कि हम सुन्नतों पे अमल करेंगे तो अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या? अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने जाएं दुकान छोड़ के, कारोबार छोड़ के, तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? अच्छा, आप एक बात, इस बात को जरा गौर करें आप, ये हमारे जहन में आता है बच्चों को खिलाएंगे क्या? अच्छा, खिलाने वाला है कौन? अल्लाह तबारक व तआला। उसी ने हमें हुक्म दिया है फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तबा करो। सुभान अल्लाह। वो कह रहा है मेरे महबूब की इत्तबा करो, तो क्या जो उसके महबूब की इत्तबा करेगा वो भूखा मर जाएगा? जो खालिक है, जो रज़्ज़ाक़ है, जो पूरी कायनात को खिलाता है, अगर उसके हुक्म पर अमल किया जाए, उसके महबूब की इत्तबा की जाए, तो क्या उसके महबूब की सुन्नतों पर अमल करने वाला इंसान फाका कशी की मौत मर जाएगा? मुहाल है, मुमकिन नहीं दोस्तों ये बात। बेशक बेशक। वरना याद रखें, अल्लाह हुक्म दे मेरे महबूब की सुन्नतों पे अमल करो, नमाज पढ़ो, भूखे मर जाओगे? मुमकिन नहीं दोस्तों। अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़ो, इंसान नमाज पढ़ के रिज्क कमाएगा, उसके रिज्क में बरकतें होंगी, उसका बेहतरीन जिस्म रहेगा, उसकी बेहतरीन सेहत रहेगी, उसकी दुनिया भी अच्छी रहेगी, उसकी आखिरत भी अच्छी रहेगी। लेकिन ये कब होगा? जबकि रसूल की सुन्नतों पर अमल किया जाए। ये बातें हमारे जहन में कहां से भर गई कि हम अगर नमाज पढ़ें, सुन्नतों पे अमल करें, दाढ़ी रख लें, जवानी में शादी नहीं होगी। बताएं कौन ऐसा मौलवी है जो कुंवारा मर गया हो और उसे लड़की ना मिली?
बताइए, उसने अपनी मर्जी से शादी ना की हो तो अलग बात है, कोई मखदूम सिमना अगर बन जाए तो अलग बात है, अपनी मर्जी से अगर कोई शादी न करे तो अलग बात है, लेकिन बताएं कौन सा ऐसा मौलवी है जो कुंवारा मर गया हो और लोगों ने उसे अपनी बेटी न दी? बताएं, जिंदाबाद। कौन बताएं? क्या वो इंसान जिसने रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल किया है, जो आलिम दीन बना, बावकार आलिम दीन बना, क्या उसने अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल किया है? तो क्या लोगों ने उसे जलील समझा, उसे रिज्क ना मिला, क्या वो भूखा मर गया है? ऐसा नहीं है दोस्तों, हमने गलत चीज अपने दिमाग में फिट कर ली। ये बिल्कुल गलत है कि हमें रिज्क नहीं मिलेगा। रिज्क कसम खुदा की, जो जितनी ज्यादा सुन्नतों पर अमल करता है उसे उतना ज्यादा रिज्क मिला करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हो क्यों? इसलिए कि ये जो दरबारे मुस्तफा है, ये ऐसा दरबार है, ये बारगाह मोहब्बत भी है, बारगाह अकीदत भी है, बारगाह इत्तबा भी है, बारगाह तिजारत भी है, बारगाह उल्फत भी है, बारगाह इज्जत भी है। दुनिया की कोई भी चीज चाहिए आपको, बारगाह मुस्तफा में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वो सबक पढ़ाया जाता है जिस सबक को पढ़ने के बाद इंसान दुनिया में भी मेराज की मंजिलें तय करता है और आखिरत में भी अल्लाह की बारगाह में सुरखरू बन जाया करता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कहाँ हम चले गए कि नहीं हम सुन्नत पे अमल करेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो फिर हमारी रोजी रोटी कहाँ जाएगी, बच्चे हमारे क्या? कसम खुदा, कितनी गलत। एक मुसलमान ये सोचे, हजरत सिद्दीक अकबर से जब कहा गया था कि लाओ चंदा, तो आप जानते हो हजरत सिद्दीक अकबर, आपकी तो बड़ी निराली शान है, बस एक दर्स के लिए बात मैं बयान कर रहा हूं कि आप अपने घर का सारा सामान लेकर आ गए थे, सारा सामान, यहां तक कि आपने जूते, अपने मोजे, अपना कुर्ता, अपने घर के तबा, प्लेटें, चम्मच, प्याली, ये सारी चीजें इकट्ठी की और एक बोरिया में भरी और नबी की बारगाह में लेकर आ गए। तो क्या उसके बाद जंगे तबूक के बाद भी तो आप बाहयात रहे? जंगे तबूक के बाद भी तो आपके घर में बच्चे हैं, आपकी बीवियां। जंगे तबूक के बाद हजरत सिद्दीक अकबर फाका कशी की मौत मर गए? नहीं, हरगिज़ नहीं है। जो अल्लाह की राह में जितना ज्यादा दिया करता है, अल्लाह तबारक व तआला उतना ज्यादा नवाजा करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत में सुन्नत मुस्तफा ये है कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करनी, और मोहब्बत कैसे करनी है? अमल के जरिए मोहब्बत करनी है। 5 वक्ता नमाजें पढ़ें, जहां भी जिस हाल में रहें, नमाजों का एहतमाम किया जाए, सुन्नत नबवी का एहतमाम किया जाए। बहुत सारी सुन्नतें आज मुर्दा हो चुकी हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक सुन्नत को अगर जिंदा किया जाए तो 100 शहीदों का सवाब दिया जाता है, उसे अता किया जाता है। एक सुन्नत को जिंदा करने पर 100 शहीदों का सवाब मिलता है। आज कितनी सुन्नतें ऐसी हैं जो मुर्दा हो गई, लोग उस पर अमल नहीं करते। सहाबा इकराम के दौर में जानते हो क्या था? मेरे आका जब उठते थे फजर में तो आप जो है पूरे मोहल्ले को उठा दिया करते थे। यही सहाबा का तरीका रहा, फजर में उठते थे तो लोगों को उठा दिया करते थे। आज अगर कोई उठे और मोहल्ले वालों को उठाए तो सोचे पागल है, नींद खराब कर रहा है, अभी तो सोया हूं मैं। मेरे अजीज, लम्हे फिक्र है ये। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें और मोहब्बत इस अंदाज में करें, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। जब आप अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में लग जाओगे तो तुम्हें ये ऐलान नहीं करना पड़ेगा मौला हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि मौला कहेगा ए बंदा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। आप अंदाजा करें, दुनिया में जितनी ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की और उनकी फरमाबरदारी की, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे उतना ही बुलंद मकाम अता फरमाया, बुलंद मकाम अता फरमाया। ये औलिया अल्लाह देख रहे हैं आप, औलिया अल्लाह देख रहे हैं ना। आज इनके कसीदे पढ़े जाते हैं, इनके विसाल के बाद भी इनकी कब्रों पे जाया जाता है, चादरें चढ़ाई जाती हैं, इनके उर्स मनाए जाते हैं और बरकत के लिए इनका नाम लेते हैं, अपने घरों में इनके नाम का चरागा करते हैं। क्यों? क्या ये अलग से कुछ करके आए थे? नहीं, इनके घर में बच्चे भी हुए। गौसे आजम की बीवियां नहीं थी क्या? उनके बच्चे नहीं थे क्या? उन्होंने तिजारत नहीं की क्या? माल नहीं कमाया? बताएं। क्या हुजूर गरीब नवाज के बच्चे नहीं क्या? उनकी बीवियां नहीं है? बताएं। ये औलिया अल्लाह हैं, इनके घरों में 1 2 नहीं 10 10 बेटे हुआ करते थे।
उनके लिए कमाते थे, खाते थे, सुन्नते मुस्तफा पर अमल भी किया करते थे। और इनका हाल ये है दोस्तों, दुनिया से चले गए, उन्हीं सुन्नतों की बरकत है कि आज पूरी दुनिया इनके नाम का वजीफा पढ़ा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहते हो कि जो नबी की सुन्नत पे अमल करेगा वो खाएगा। अरे यार, ये तो बहुत बड़ी शख्सियतें हैं। मैं आपको बताऊं, हम जैसे लोग, छोटे छोटे लोग, एकदम बिल्कुल बहुत ही छोटे गुनाहगार सियाहकार लोग, एक मस्जिद के इमाम हैं हजरत, एक मस्जिद के इमाम हैं, आपके यहाँ भी कोई इमाम होंगे, अगर वो पानी मांग दे, समझ रहे, इमाम अगर पानी मांग दे या कोई आलिम दीन है वो पानी मांग दे, तो आप उससे पूछते हैं हुजूर ठंडा चाहिए कि गरम, समझ रहे, तो वो कहता नहीं मुझे ठंडा पानी चाहिए। आप अब ठंडा ले जाए, उसे गर्म पानी चाहिए, गर्म लेके जाए। उसके घर पे आए, मुझे चाय ले, चाय नहीं ठंडा पी ली, समझ रहे। अंदाजा करें आप, अगर वो आपसे कुछ भी मांग लेता है, मैं खुद अपना मुशाहिदा बता दूं, मैं अपना तजर्बा बता दूं, दरगाह की सरजमीन पर हूं, बहुत गुनाहगार हूं, सियाहकार हूं, कोई वैल्यू नहीं मेरी, कोई मेरा मकाम नहीं, मेरी कोई ऐसी इबादतें नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह एहसान है, उसके हबीब का एहसान है। अपनी गाड़ी नहीं, अगर किसी से गाड़ी मांग दो तो लोग अपना काम छोड़ के मुझे गाड़ी देते कि हजरत आप हमारी गाड़ी दे। कितने लोग तो ऐसे कहते हैं हुजूर नई गाड़ी लेके आऊं, एक बार आप इसको चला लीजिए। क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों? क्या मैंने कोई पैसा दिया, कोई दौलत दी, उसके घर गया, उसे कुछ दिया, उसके घर की बंदिश की, उसे तावीज दिया? नहीं, कुछ नहीं किया है। क्यों? मोहब्बत क्यों है ये मोहब्बत इसलिए है कि वो ये जान रहा है कि इस इंसान ने अपनी जिंदगी अल्लाह के रसूल के दीन की तबलीग की खातिर वक्फ कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा करें, ये पांचों वक्त नमाज पढ़ाते हैं, ये सुन्नतों पे अमल करते हैं, इनके चेहरे पे दाढ़ी है, ये लोगों को गाली नहीं देते, अच्छा तरीका सिखाते हैं, अच्छा तौर तरीका लोगों को बताया करते हैं, उसने अखलाक की बात किया करते हैं, नबी की अदाएं इनके पास पाई जाती हैं। फकत इन नबी की अदाओं का सदका है कि दुनिया के लोग जो किसी से मोहब्बत नहीं करते वो हमसे मोहब्बत करते हुए नजर आते हैं। तो अंदाजा करें ये कैसे आपने सोच लिया कि अगर नबी की सुन्नत पे अमल करेंगे तो फिर जलील हो जाएंगे। मुमकिन ही नहीं है, नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले इंसान को इज्जतें मिलती हैं। ये मुमकिन नहीं कि नबी की सुन्नतों पर अमल किया जाए और तुम्हें रिज्क ना मिले। हाँ, इतना है, हराम नहीं मिलेगा, हलाल मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, हलाल मिलेगा, और इतना उम्दा मिलेगा, वो हलाल इतना पावरफुल होगा, इतना पावरफुल होगा कि एक खजूर भी अगर हलाल खा ली जाए तो पूरे दिन के लिए काफी है। एक कतरा जिसमें हलाल बन जाए तो इतना पाकीज़ा बनेगा, इतना पाकीज़ा बनेगा कि वो कैंसर के मर्ज से दूर रहेगा, इतना पाकीज़ा बनेगा वो दीगर इमराज से दूर रहेगा, इतना पाकीज़ा बनेगा कि जब वो दुनिया में भी रहेगा लोग उसकी ताज़ीम करेंगे, और जब दुनिया से चला जाएगा तो भी लोग उसके नाम लेते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इसके हलाल और हराम में फर्क दोस्तों। तो हमारे लिए लाजिम है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। आज से अहद कर लें। हमने जलसा मनाया है दोस्तों, हर साल जलसा मनाया जाता है और हिंदुस्तान में बेशुमार जलसे होते हैं, रोजाना बेशुमार जलसे होते हैं, लेकिन हमारे माशरे में कोई तब्दीली नहीं। उतने ही नमाज पढ़ने वाले होते हैं जलसे के दूसरे दिन भी और जलसे से पहले भी। एक नमाजी नहीं बढ़ता, एक दाढ़ी वाला नहीं बढ़ता, ये सारी चीजें हमें नहीं मिला करती हैं। ऐसा नहीं कि अब रोजों का महीना आया तो फिर हमने रोजे रखने शुरू कर दिए। एक इंसान नहीं बदलता। क्यों? इसलिए कि हम जलसा कराते हैं और उसके बाद बस वहीं तक खत्म। दोस्तों, इसके इश्क़ रसूल का अंदाज ये अपनाएं कि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करें, है ना। नमाज के पाबंद बने, अपने आप को भी पाबंद बनाएं और अपने बच्चों को भी पाबंद बनाएं। उन्हें नमाज की तलकीन करें, नमाज छोड़ने पर उनकी पिटाई करें, नमाज छोड़ने पर उन्हें डांटें, उनकी हाजिरी लें कि आपने नमाज फला वक्त की क्यों नहीं पढ़ी है। अंदाजा करें, इस तरीके से जब हम अपने घर का, अपने मोहल्ले का, मुआशरे का और गांव का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हमारे घर में बच्चा बच्चा नमाजी नजर आएगा, हर शख्स के चेहरे पे दाढ़ी नजर आएगी, सुन्नत मुस्तफा पर अमल करता हुआ इंसान नजर आएगा।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लाजिम है कि हम सब अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। हमने जी हाँ जो महफिल सजाई है इसे भी कबूल फरमाए। मौला हमारे बोलने में या मफहूम की अदायगी में कोई गलती रही हो, मौला उसे माफ़ फरमाए। हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।